हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी कंप्लीट हो रही होगी। आप लोगों ने पीछे के जितने भी वीडियो थे उसके नोट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, तो हम आज चलते हैं आगे, देखते हैं आज ब्लेनोग्लॉसस का ये है फर्स्ट वीडियो। हम इसमें लगभग 8 या 9 वीडियो देखेंगे छोटे छोटे टॉपिक में, यानी पार्ट पार्ट करके देखेंगे कि आपको रिविजन करने में आसानी पड़े। हम एक ही वीडियो यदि 2 घंटे 4 घंटे का बना दें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो को आपको देता रहता हूँ। ठीक, तो चलते हैं आज ब्लेनोग्लॉसस को देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है और फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, हमको देखने हैं नंबर फर्स्ट सिस्टमैटिक पोजीशन देखने हैं, डेरिवेशन एंड नेम देखने हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, हैबिट एंड हैबिटेट देखने हैं। कुल मिला के 4-5 टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोगों ने जितना भी नोट्स बनाया उसके आगे पेज मतलब पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए। मैं बता दूं कि मेरे क्लास लेने के बाद आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बुक ना खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यदि बुक खरीदते हो तो 400 से 500 या 700 रुपए की बुक आएगी। ठीक, कम से कम नॉर्मली हम बात करें किसी इंडियन राइटर की बुक लेते हो तो वो 700 रुपए की आती है। यदि विदेश की कोई राइटर लेते हो स्पेशली कॉर्डेटा की तो वो तो 22 से 23 रुपए की आती है। ठीक, तो 22 से 23 हज़ार रुपए बुक या फिर हम 500 से 800 रुपए की बुक क्यों खरीदें? क्योंकि हम स्पेशली आपके लिए बना के दे रहे हैं मटेरियल। ठीक, ये मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट से ज़्यादा है। आप लोगों ने मेरे नोट्स में देखा होगा सफिशिएंट से ज़्यादा नोट्स है और ये आपको आगे की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा बस हेल्प क्या करना है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए बना के रख देता हूँ। आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF आपको मिलता ही है। कोर्स जो बच्चे ले रखे हैं उनको आपको PDF दिया जाता है, आप वहाँ से भी उसको ओपन करके आराम से कॉपी में लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट्स। देखो बुक जो होती है वो लाइन बाय लाइन लिखती है एक लंबे सीरीज में, और हम लोग जो होते हैं स्पेशली उसको पॉइंट टू पॉइंट कर देते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को इंडिकेट करके यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं, और वो चीज़ आप सही तरीके से देख लेते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं आज ब्लेनोग्लॉसस का ये है पहला वीडियो, मैंने बताया। ठीक, पहले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन एक ऐप हमारा खुद का है। इस ऐप पे हम लोग सारे कंटेंट डिलीवर करते हैं आपके लिए कम प्राइस रेंज में। 100 रुपये आपका मंथली चार्ज होता है एक सब्जेक्ट का, मतलब 100 रुपये महीने में आप जूलॉजी पढ़ सकते हो। स्पेशली सारे तीनों पेपर 100 रुपये महीने में, यानी 1200 रुपये में पूरा जूलॉजी हम कंप्लीट करते हैं। 500 से प्लस लेक्चर क्लासेस आने वाले दिनों में पूरा अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से मैंने बताया था जैसे कि हमारे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनके लिए एंड हमारे जो ऐप के बच्चे उनके लिए मैं 1 यूनिट पूरा फ्री देने वाला हूं। तो उसी 1 यूनिट में यानी प्रोटोकॉर्डेटा तक के सारा वीडियो आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो वीडियो होंगे वो हमारे एप्लीकेशंस पे ही मिलेंगे। ठीक, आगे यहाँ से बात करते हैं हम लोग कंटेंट स्ट्रक्चर्स की, कि आज की क्लास में हमारा जो कंटेंट स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा। यहाँ से बात करें इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, फिर उसके बाद साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन ऑफ नेम देखेंगे, फिर हम लोग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस को डील करेंगे, फिर हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट आ जाएगा। ठीक, यही हमारा है ब्लेनोग्लॉसस, इसी के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि हमारे पास जो हेमिकॉर्डेटा होता है वो कैसा होता है। हेमी मतलब हाफ, मतलब आधा, कॉर्डेट मतलब स्पेशल कॉर्ड की बात कर रहा है, यानी स्पेशल यहाँ पे रज्जू की बात कर रहा है, यानी आधा रज्जू यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। रिसेंटली इसकी जो स्पेशल क्या है, रिसेंटली इसे सब फाइलम के बेसिस पे हम लोग कॉर्डेटा के अंदर इसे डाल दिए हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो एक लड़का अभी कुछ दिन पहले हमको मैसेज किया था सर आप प्रोटोकॉर्डेटा में तो अपने बताए नहीं, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा वही कॉर्डेटा है। ठीक, जिसको हम लोग हेमिकॉर्डेटा के बात करते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा यानी प्रिमिटिव कॉर्डेटा की बात करें, एक होता है हाइयर कॉर्डेटा जहां से वर्टिब्रेटा स्टार्ट होता है और उसके पहले जितने भी एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या देखना होगा, रिसेंटली यहाँ पे ये हम इसको सब फाइलम के बेसिस पे तो डाल दिए कि हेमिकॉर्डेटा जो हमारा सब फाइलम, लेकिन ये फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। और देखा जाए तो ये जो इकाइनोडर्मेटा हमारा इनवर्टिब्रेट का, यानी स्पेशल हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में जो हमारा इकाइनोडर्मेटा था, तो इकाइनोडर्मेटा के काफ़ी पास इसके सारे लक्षण दिखाई देते हैं। क्या जैसे हमारे इकाइनोडर्मेटा था वैसे ही इनके काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए ठीक इनकी स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हेमिकॉर्डेट्स को, क्या हेमिकॉर्डेट्स जो हमारा था उनको हम लोगों ने स्पेशल कॉर्डेट्स के सब फाइलम में इंक्लूड करा दिया। और जब कॉर्डेट के सब फाइलम में इनको इंक्लूड करा दिया तो इसमें से हमारे जितने भी एनिमल्स के ग्रुप बने थे, कैसे बोलता क्या है, इट इंक्लूड, ठीक, स्मॉल ग्रुप ऑफ सॉफ्ट
यानी जो एनिमल्स होंगे कैसे होंगे, नंबर फर्स्ट सॉफ्ट होंगे, नंबर 2 वो वर्मी फॉर्म होंगे, नंबर 3 वे मेराइनल होंगे, नंबर 4 वो हमारे पास क्या होंगे, प्रिमेटिव होंगे, कैसे, प्रिमेटिव कॉर्डेट्स होंगे, और स्पेशली इनको हम क्या बोलते हैं, इकार्न वर्म का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, इकार्न वर्म का नाम देते हैं। तो ये चीज आईएमपी होगा, ये चीज ध्यान देना। कभी कभी एमसीक्यू जब आता है, क्या आता है, एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हमारे पास बताओ बेटा कि इकार्न वर्म किस फाइलम के एनिमल्स को बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इकार्न वर्म होता है वो स्पेशली हमारे पास जो हमारा हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इकार्न वर्म। और ये टंग वर्म है, ये भी हमारा आईएमपी होता है, ये भी इसको ध्यान देना, ये भी हमको एमसीक्यू के सीरीज में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फैमिलियर की बात करें, फैमिलियर कॉर्डेट्स जीनस ऑफ ब्लेनोग्लॉसस, यानी ब्लेनोग्लॉसस के संबंधी कुछ जीनस की जब बात करते हैं तो हमारे पास हमारे कुछ स्पेशली एंटीरोप्लूनिस्टा, ठीक, ये ई रहेगा, इसको कर लेना, एंटीरोप्लूनिस्टा, एंटीरोप्लूनिस्टा हमारे पास मिलता है स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत, और इसमें हमारे पास क्लोजली रिलेट करते हैं जनरा कौन कौन, हमारे पास सार्कोग्लॉसस कर लेगा, ठीक, क्या, सार्कोग्लॉसस हमारे पास एक एनिमल है वो कर लेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाइकोग्लॉसस है, क्या है, यहाँ पे डाइकोग्लॉसस को बोलते हैं, या सार्कोग्लॉसस को ही हम लोग डाल्कोग्लॉसस कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास डाल्कोग्लॉसस के बाद आता है जिसको ग्लॉसोबैसिलस कहते हैं, ये मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, ट्रैकोडेरा मिल जाएगा, क्या, ट्रैकोडेरा मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास स्पॉन्जिलिया मिल जाता है। तो स्पॉन्जिलिया और ट्राइकोडेरा ये भी आपका नाम याद रखिएगा, ये भी नाम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखा सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशंस की। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट में मिलेगा डोमेन। आप जानते हो यूकैरियोटा हमारे पास 3 डोमेन होते हैं, आर्कियो, ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोटा और आर्कियो, यूकैरियोटा और आर्कियोटेरा या आर्कियोबैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, ओके। आगे किंगडम की बात करते हैं तो हमारा एनिमल किंगडम आएगा, ठीक, एनिमेलिया। उसके बाद फाइलम हमारे पास कॉर्डेटा, सब फाइलम हमारे पास हेमिकॉर्डेटा। क्लासेस की बात करेंगे एंटेरोप्लूनिस्टा, ऑर्डर भी उसी का है एंटेरोप्लूनिस्टा, ठीक। आगे फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली हमारे पास एक छोटी सी फैमिली आती है, क्या आती है, छोटी सी फैमिली आती है जिसको ट्राइकोडेरिडी बोलते हैं, ट्राइकोडेरिडी। तो ट्राइकोडेरिडी हमारा सब फैमिली आ जाएगा, यहाँ सॉरी फैमिली आ जाएगी। आगे जीनस की बात करते हैं तो जीनस हमारा ब्लेनोग्लॉसस है, ठीक। आगे जीनस हमारा जो ब्लेनोग्लॉसस है इसको 1829 ईस्वी में, किसमें, 1829 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, क्या, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे डेलिक्वाजा, क्या, डेलिक्वाजा नाम के साइंटिस्ट थे। ये भी आईएमपी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये भी किस बेसिस पे आईएमपी है, ये बेसिस है एमसीक्यू के बेसिस पे, किसके, एमसीक्यू के बेसिस पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेलिक्वाजा जो थे वो ब्लेनोग्लॉसस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किए थे। और ये जो स्पीसीज यहाँ पे नजर आ रही है, क्या स्पीसीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये स्पीसीज हमको क्या मिलती है, इसको क्लेविजे, क्या बोलते हैं, क्लेविजेस। तो क्लेविजेस जो हमारा स्पीसीज है ये ब्लेनोग्लॉसस का स्पीसीज है जो हमको पढ़ना है सीरीज में, एंड इसको डेलिक्वाजा ने 1829 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया था। ये लाइन आप याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले नंबर में हमारे पास क्या आता है, डिस्कवरी की जब बात करते हैं तो डिस्कवरी में हमारे पास कई सारे साइंटिस्ट आते हैं, क्या, कई सारे साइंटिस्ट आते हैं। और ये साइंटिस्ट कई लोग अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग इनके नेम एंड डेरिवेशंस पे लोग दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास डिस्कवर्ड ब्लेनोग्लॉसस। जो डिस्कवरी जो ब्लेनोग्लॉसस की हुई अब वो 1825 ईस्वी में हुआ था, क्या, 1825 ईस्वी में हुआ था। जेएफ ने इसको जेएफ ने इसको डिस्कवर्ड किया, और इसको आगे बोला गया कि जेएफ ने इसको डिस्कवर तो कर दिया इन किसमें, 1825 में, लेकिन हमारे पास मैसेल इलैंड ने, क्या, मैसेल इलैंड ने डिस्कवर्ड इकॉर्न फॉर्म होलोथीरिया, क्या था, होलोथीरियन। तो होलोथीरियन हमारे पास इकॉर्न मतलब स्पेशल वर्म लाइक जितने भी होलोथीरियन होते हैं उसकी डिस्कवरी वहां पे हमारे पास कौन किया, यहाँ पे एसलैंड ने किया, डिस्क्राइब किया उनकी स्टडी को। आगे बोलता है यहाँ पे स्पेशल बोलता है डिस्कवरी ऑफ गिल स्लिट, क्या, गिल स्लिट इन द एनिमल्स, यानी इन दिस एनिमल, इनके अंदर, क्या, इन एनिमल के अंदर गिल स्लिट पाए जाते हैं। इसकी डिस्कवरी करने के लिए 1865 ईस्वी में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, क्या है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनको क्या बोला गया, इनको बोला गया क्वालेवेस्की बोला गया। क्वालेवेस्की ने स्पेशली
1865 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया। क्या? इनके अंदर जो हमारे ब्लेनोग्लॉसस थे, ब्लेनोग्लॉसस के अंदर गिल स्लिट भी देखने के लिए मिलता है। आगे बोलता है लेड टू क्रिएशन ऑफ स्पेशल क्लासेस एंटेरोप्लूनिस्टा बाई। देखो यहाँ पे जो एंटेरोप्लूनिस्टा जो हमारे पास क्लासेस दिया गया है, क्या एंटेरोप्लूनिस्टा जो क्लासेस दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन आया? यहाँ पे गैंग बर की बात करते हैं। गैंग बर ने स्पेशली 1870 ईस्वी में एंटेरोप्लूनिस्टा को बताया। बेस्टन की बात करते हैं। वेस्टर्न ने स्पेशल 1885 ईस्वी में आए, कुछ साल बाद इन्होंने आए, ये इंक्लूड कर दिए इसको, क्या? इंक्लूडेड देम इन फाइलम कॉर्डेटा। यानी कभी कभी पूछता है कि ब्लेनोग्लॉसस को फाइलम कॉर्डेटा में कौन डाला था, कौन इंक्लूड किया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से वेटसन नाम के साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने 1885 में इनको इंक्लूड किया था। कब? कॉर्डेटा के अंदर। हाइमन एक और क्लासिफिकेशन के जाने माने अज्ञाता थे। कौन? हाइमन ने क्या किया? इसे 1959 ईस्वी में, काफी रिसेंटली अभी बात करें, इन्होंने इसको अलग करते हुए इकाइनोडर्मेटा से काफी इनका रिलेशन बताया। ठीक, क्या बताया? इकाइनोडर्मेटा से इनको रिलेशन बताया और इन्हें सब डिपेंड फाइलम, मतलब स्पेशली इनको क्या? इंडिपेंडेंट फाइलम, मतलब स्वतंत्र फाइलम के रूप में घोषित कर दिया गया। उस फाइलम का नाम दे दिया गया हेमिकॉर्डेटा। तो देखो कई चीज हैं यहाँ पे, एक चीज ध्यान देना, हेमी की बात किया था तो ये हेमी हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पे ये हेमिकॉर्डेट्स हैं वो स्पेशली कह सकते हो, क्या बोल रहा है? इन डिपेंडेंट ऑफ फाइलम की बात कर रहा है, यानी स्वतंत्र रूप से खुद का एक फाइलम नजर आया। कब? जब हमारे पास हाइमन ने इसे कॉर्डेटा से निकाल के अलग कर दिया, तब की बात कर रहा है। ठीक, ये चीज आप मेंशन कर दीजिएगा। कभी आपसे पूछे कि इकाइनोडर्मेटा के बाद जो हमारे पास कॉर्डेटा आता है वो हेमिकॉर्डेटा आता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाइमन ही ने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ नेम, कैसे नाम इसका रखा गया। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ब्लेनोग्लॉसस, किसकी? ब्लेनोग्लॉसस जो हमारे पास क्लेविजे, क्या? क्लेविजेरस है। तो क्लेविजेरस की बात करें हम लोग तो इसकी और नामिंग हमारे पास आया सबसे पहले 1800, वहां पे दे रहा 1829 ईस्वी में, जो हमारे डेले क्वाजा नाम के आदमी थे, इन्होंने क्या किया था? 1829 ईस्वी में ब्लेनोग्लॉसस की जो स्पीसीज आज हमको पढ़नी है उस स्पीसीज की नेमिंग की बात किए थे। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके जो जेनरिक नेम है, क्या है? जेनरिक नेम है, इनकी बात करें, ये डिराइव किया जाता है दो स्पेशली ग्रीक वर्ड होते हैं। कौन से ग्रीक वर्ड होते हैं? पहला यहाँ पे बेलेनोस की बात कर रहा है, दूसरा हमारा ग्लॉसस है। तो बेलेनोस की बात करते हैं। बेलेनोस का मतलब होता है यहाँ पे इकॉर्न, क्या? इकॉर्न होता है जो रिफ्रेश करता है स्पेशली कैसे? प्रोबोसिस प्रोजेक्टिंग जो होता है, प्रोबोसिस को ये रिकमेंडेड करता है फ्रॉम कॉलर लॉकिंग। ठीक, जो कॉलर लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो इकॉर्न जैसा होता है, इकॉर्न नट आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? इकॉर्न नट जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कौन सा? प्रोबोसिस और कॉलर मिला के, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इकॉर्न बोलते हैं। पहला नाम जो यहाँ पे बेलेनोस दिया गया है वो इकॉर्न से लिया गया है। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। स्पेशली कहता है कॉमन नेम जो इसका रखा गया है वो इकॉर्न वर्म रखा गया है, किसी वजह से वो स्पेशली क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस है और जो कॉलर है दोनों जैसे कैसे दिखते हैं? इकॉर्न नट जैसा दिखते हैं। आगे बात करा, दूसरा जो टर्म हमारे पास लिया गया है ग्लॉसस। ग्लॉसस का मतलब होता है टंग, क्या? टंग से लिया गया है। ये रिफ्रेश करता है किसको? शेप से लिया गया इसके। ये देखो किसके शेप से? ये हमारे प्रोबोसिस और कॉलर के अकॉर्डिंग था। ये हमारे बॉडी शेप के बेस से बता रहा है कि प्रोबोसिस, कॉलर और हमारे पास जेनाइटल विंग्स जो होते हैं वो आपस में रिसेंबल करके ये स्पेशली एक टंग जैसे, कैसे? एक टंग यानी जिह्वा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनका जो कॉमन नेम है वो टंग वर्म के नाम से जानते हैं। तो कभी पूछे कि इकार वर्म क्या है तो आप बताइएगा कि पहले टर्म के बेसिस पे। दूसरा कभी पूछे टंग वर्म क्या है तो हमारे पास दूसरे टर्म के वजह से। तो इकार वर्म जो है वो यहाँ पे बेलेनोस के वजह से दिया गया है और हमारे पास जो टंग वर्म है ये ग्लॉसस के वजह से दिया गया है। ओके, उसके बाद हमारे पास इनका लोकल जो हमारे पास दुनिया के जहाँ ये पाए जाते थे वहाँ के लोकल जो मछुआरे थे, फिशमैन थे, वो इन्हें ब्लेनोग्लॉसस बाई नेम जो इसका था वो स्पेशली ऑक्स टर्न था। क्या था? ऑक्स टंग के नाम से इसको जाना करते थे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना। ठीक, मछुआरे इसे ब्लेनोग्लॉसस के नाम से ही पुकारते थे।
ठीक, आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में छोटा सा चीज देखा जाएगा कि जो ब्लेनोग्लॉसस है वो अदर हेमिकॉर्डेट जैसा ही मिलता है, यानी अदर हेमिकॉर्डेट कैसे होते हैं, मेराइनल होते हैं वो, ठीक मेराइनल होते हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, यानी दुनिया के सभी देशों में लगभग पाए जाते हैं। यहाँ पे अब तक कुल 20 स्पीसीज हमको मिल चुके हैं। कितने? 20 स्पीसीज मिल चुके हैं जो स्पेशली वर्ल्ड वाइड होते हैं। कैसे वर्ल्ड वाइड होते हैं? एंड ट्रॉपिकल, ठीक कैसे ट्रॉपिकल कंडीशंस में और सब ट्रॉपिकल एरिया जो होती है वहां पे देखने के लिए हमके इसके पूरे स्पीसीज मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये देखो कुछ हमारे पास स्पीसीज हैं, इस स्पीसीज को स्क्रीनशॉट कर लो जो हमारे बच्चे हैं, और पीडीएफ वाले बच्चे तो ऐसे ही ले लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो। इसको स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए एक नया बंडल लाए हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा, बहुत खोजने के बाद मिला था। तो ब्लेनोग्लॉसस की जो सीरीज है ये हमको दिखाई दे रही है, इस ब्लेनोग्लॉसस की सीरीज में स्पेशल जितने भी रजिस्टर्ड वर्ल्ड रजिस्टर्ड के बेसिस पे जितने मेराइनल स्पीसीज हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कौन हुआ था, किसकी डिस्कवरी कौन किए थे, एंड ये कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में तो नहीं दिखाया पाया मैंने स्पेशली, लेकिन अलग अलग हमने स्पेशल आपके लिए साइंटिस्ट किस ईयर का है, कौन खोजा था, स्पेशली इसके ऑर्डर क्या है और जीनस क्या है, सबको दिखा दिया है। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, बाद में इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट हैबिट एंड हैबिटेट्स की। तो हैबिट एंड हैबिटेट्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो ब्लेनोग्लॉसस होता है वो मेराइनल होता है एंड ये ट्यूबिकुलस होता है। कैसा? ट्यूबिकुलस का मतलब होता है स्टूडेंट की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ये रहता है। कैसा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में रहता है, इसलिए हम इसको ट्यूबिकुलस के नाम से जानते हैं। और इसके हम ब्राउनिंग भी बोल सकते हैं, बिल लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक, जितने भी हेमिकॉर्डेट्स में पाए जाएंगे वो स्पेशली कैसे होते हैं, वो मेराइनल होंगे, ट्यूबिकुलस होंगे एंड ये बिल में ही रहते हैं। कैसे? ये बिल रूपी होते हैं, बिल बना के रहते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनका जो खासकर जो शिथिल भूमि होती है, समुद्र की शिथिल जमीनें होती हैं, शिथिल जमीनों में ये काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और कुछ जो हमारे एनिमल्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे कोस्टल वाटर्स में देखने को मिलेंगे, मतलब ऊपरी सतह पे भी देखने को मिल सकते हैं और गहरे सतह पे भी ये पूरे ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई दे सकते हैं। देखो पहला बोल रहा है ब्राउन, यानी इनका बिल कैसा होता है, कैसा इनका बिल कैसा होता है, बिल बना के रहते तो बिल होता कैसा है, बोलता है एनिमल जो होता है वो स्पेशली यहाँ पे अंडर स्टोन्स हमारे पास या फिर सी और विड्स जो होते हैं, ठीक वहाँ पे, या हमारे पास जितने भी मटेरियल है बॉटम साइड्स पे, ठीक सैंड बॉटम मतलब बालू का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे एक बिल बनाते हैं। और बिल बनाने में सबसे अच्छा जो हमारे पास है वो ब्लेनोग्लॉसस का जो कॉजिजेरस है। क्या है? ब्लेनोग्लॉसस की जो स्पीसीज हमको दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाजिजेरस बोलते हैं। क्वाजिजेरस हमारे पास सबसे बेस्ट लिविंग एनिमल्स के रूप में ब्लेनोग्लॉसस के सीरीज में जाना जाता है। और स्पेशली यहाँ पे ये जो रहता है वो यू शेप्ड की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक, इसी में ये अंदर की ओर रहेगा, आगे हम देखेंगे फिगर अभी। तो यू शेप का ये क्या करेगा, एक फिगर बनाएगा, ठीक एक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस स्ट्रक्चर्स में दो एरिया होंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट्स होगा, ये हमारा सेकेंड पॉइंट्स होगा। दो एरिया हमको दिखाई देंगे, वो भी कैसा, वर्टिकल फॉर्म में। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और इनकी जो डीप होती है, गहराई होती है, वो 40 से 50 सेंटीमीटर हो सकती है। 40 से 50 ऐसे नॉर्मली होता है, लेकिन हमारे पास जो हमको स्पीसीज पढ़ाया जा रहा है वो 50 से 75 थोड़ा लंबा होगा। 75 सेंटीमीटर मतलब कह सकते हो कि ये 2 फीट से 3 फीट मतलब 1 मीटर गहरे लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसकी दो कैसे होगी, 2 ओपनिंग पोजीशन होती है, और इनमें ओपनिंग जो पोजीशन होता है वो 10 से 30 सेंटीमीटर हो सकता है। यानी जो ये पोजीशन की पॉइंट्स हैं वो कितना, वो 10 से 30 सेंटीमीटर का एरिया हो सकता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। मतलब इतना मोटा बिल बना के ये रहते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है सार्कोग्लॉसस की बात करेंगे। सार्कोग्लॉसस भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाता है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे द इंटीरियर ओपनिंग ऑफ द ब्राउन इज द फनल शेप्ड। ठीक, एक्सपोनेंट होंगे, मतलब स्पेशली बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक क्या होगा, इंटीरियर पोस्ट होगा, एक हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर पोस्ट होगा। तो इंटीरियर पोस्ट हमारे पास कैसा है, वो फनल लाइक यानी
इसको कहते हैं कीप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, आप घर पे कीप देखे होंगे जिसमें पहले मिट्टी का तेल डालते थे, तो मिट्टी के तेल वाला जो कीप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो इससे हमको दिखाई देगा क्या, हमारा पूरा पूरा इंटीरियर इनका फनल स्ट्रक्चर्स। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अभी हम देखेंगे इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इंटीरियर की पार्ट्स हमने किया था, आउटसाइड में ढेर सारे ब्रांचेज हमको नजर आ सकते हैं, आउटसाइड ब्रांचेज हमको नजर आ सकते हैं कहाँ पे, इंटीरियर एंड की तरफ, स्पेशली कब, वहां पे जब फनल ओपनिंग के समय। आगे देखो ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस फिगर में थोड़ा सा हमने मेंशन करने की कोशिश किया, शायद आपको और सही तरीके से विजुअल ना हो पाए। हम थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे। अब आपको शायद कलर दिख रहा होगा, मैं ब्लैक थोड़ा सा हो गया लेकिन इसमें कलर दिख रहा होगा। इस कलर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास क्या है, ये पूरा पूरा एक यू शेप्ड हमको बिल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यू शेप्ड बिल दिखाई दे रहा है। पहला क्या है, ये फनल शेप, यानी ये जो शेप है ये कैसा है, ये फनल शेप, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फनल शेप है। ये ओपनिंग होता है इंटीरियर लिम्ब के बेसिस पे। आगे साइड ब्रांचेज ओपनिंग है, यानी छोटा सा यहाँ ब्रांचेज पे साइड दिखाई देता है। जो ये बोलता था ना, इसकी जो दूरी होती है, ये जो पूरा डायमीटर होता है वो 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक का होगा, और ये जो डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर का ही होता है। आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो शेप होता है वो जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास 50 से 70 सेंटीमीटर का होता है। कितना, 50 से 70 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, ये चीज ध्यान देना। और इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल, कैसा, इसी के अंदर हॉरिजॉन्टल जो कंडीशंस इसकी होती है, वहां पे हमारा पूरा पूरा ब्लेनोग्लॉसस होता है, रहता है। और ये इसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं वर्टिकल, क्या, पोस्टीरियर वर्टिकल लिम्ब ब्राउन बोलते हैं। और यहाँ से ये स्पेशली कैसा होता है, यहाँ पे ये हमारा जो होता है एक मैटर, यानी जितने भी सैंड मैटर होते हैं उसको वो भरता है। ठीक, फॉलिकल होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आगे बोलता है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द ब्राउन इज द राउंडेड एंड हमारे पास कैंसिलेटेड बिलो। देख यहाँ पे स्पाइलिंग कोलाइड हमको दिखाई देगा, कोलाइड स्ट्रक्चर्स में हमको कोलाइड स्ट्रक्चर्स मैटर के एनिमल्स के दिखाई देगा, स्पेशल कहाँ पे, इसके पोस्टीरियर एंड की तरफ। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कैसा होगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं तो स्पेशल हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्टिव, हमारे पास क्या होगा, प्रोटेक्टिव डिवाइस होंगे, हमारे पास उनका व्हील हो गया। आगे हम देखेंगे तो प्रोटेक्टिव डिवाइस हमको दिखाई देंगे। अब प्रोटेक्टिव डिवाइस में हम क्या देखेंगे, छोटे छोटे बेस देखेंगे, क्या, छोटे से बेस देखेंगे। छोटे से बेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, बोलता है द इनर वॉल्व ऑफ द रिमाइन। ठीक, मतलब ये जो हमारे पास इनर वाल्व है, क्या इनर वाल्व है, इनर वाल्व की बात कर रहा है, क्या इनर वाल्व है, वो हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पे एक स्पेशल स्मूथली लाइंस एंड सैंड पार्टिकल्स। ठीक, हमारे पास जितने भी बालू के कण होंगे वो आपस में चिपके रहते हैं। कैसे, आपस में चिपके रहते हैं, स्टिकी यानी चिपके रहते हैं। किससे, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटेड, कैसा, म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्किन म्यूकस ग्लैंड ऑफ द एनिमल। यानी हमारे पास क्या होगा कि एनिमल्स के ग्लैंड से, किसके, ब्लेनोग्लॉसस के एनिमल के ग्लैंड से हमारे पास म्यूकस का सिक्रेशन होगा, यानी म्यूकस ग्लैंड्स होंगे। वो क्या करेंगे, कहाँ पाए जाएंगे, स्किन में पाए जाएंगे। और वो जो स्किन में पाए जाने वाले म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करेंगे, क्या, म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो दीवार होती है वो काफी स्मूथ रहती है। कैसी, काफी स्मूथ रहती है। और वो जो स्मूथ, काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, वहां से जो बालू के कण होते हैं वो दीवार में गिरने से बच जाते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है क्या स्टूडेंट, आगे यहाँ से पूरा पूरा वही बोल रहा है कि प्रोटेक्ट करता है हमारे पास एरिया को। आगे बोलते हैं अनदर, हमारे पास जितने अनदर हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं वो हमारे पास सिक्रेशन करते हैं वहां पे। ठीक, ऑफ आर फाउल, यहाँ पे स्मेलिंग, कहता है स्मेलिंग ऑर्डर, यानी स्मेलिंग के फॉर्म में, यानी स्मेल, कुछ हमारे जो ब्लेनोग्लॉसस होते हैं वो स्मेल, यानी वहां से कुछ स्मेलिंग मटेरियल निकलते हैं। इसको सुगंधित तो नहीं बोल सकते, काफी बुरा महकता है। ठीक, यहाँ दुर्गंधित स्मेलिंग हमको दिखाई देता है। वो स्पेलिंग सिमिलर होता है आइडोफॉर्म। आप लैब में गए होंगे तो लैब में आपको आइडोफॉर्म दिखा होगा। आइडोफॉर्म के जैसे ये कहीं ना कहीं हमको महकते हुए स्मेलिंग दिखाई देते हैं। जो क्या करता है, जो अनदर स्पीसीज होते हैं, कैसे, अनदर स्पीसीज होते हैं उनसे ये बचाव करता है, सुरक्षा करता है। कैसा, उनसे वो सुरक्षा करता है। और सुरक्षा इसलिए करता
करता है ताकि वो सही तरीके से अपने पूरी बॉडी को बेहतर बना सके, ठीक। और कई कई जो स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज इसके ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल क्या बोलता है इसको, फास्फोरेंस जो होती हैं, फास्फोरेंस की एक्टिविटी करते हैं, यानी इसको स्फुरदीप्ति बोलते हैं, यानी चमकता हुआ दिखाई देता है इनके बॉडी का मटेरियल, ठीक। आगे की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, हमारा फीडिंग एंड ब्रीडिंग आ जाती है। तो फीडिंग यानी खाएगा कैसे, खाने पीने की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये कहता है कि जो बालू और स्पेशल यहाँ पे क्या बालू जो होता है, क्या होता है, बालू होता है काफी, ये तो पहली बात तो एकदम मरा पड़ा रहता है, कैसे, काफी मरा पड़ा रहता है। लेकिन ये स्पेशली इनके लिए क्या होता है कि एक तो छोटे छोटे जो डायटम्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे जो डायटम्स होते हैं उनको, या फिर हमारे पास क्या आ जाता है प्रोटोजोआंस होते हैं उनको, या फिर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको, या ऑर्गेनिक जो डस्टेस हमारे पाए जाते हैं उनको ये खाता रहता है, ठीक। कैसा, ऑर्गेन जो डस्टेड होता है उनको ये खाता रहेगा। कभी पूछेगा कि खाता पीता क्या है, तो आप बता सकते हो कि स्पेशली ये जो डायटम्स होते हैं सैंड में रहता है, ठीक। सोलेस की बात कर रहा है, तो ये सैंड में मिलता रहेगा, ये डायटम्स को खाएगा, प्रोटोजोआंस को खाएगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिक को खाता है, एंड हमारे पास ऑर्गेनिक का ढेर सारे डस्टेड मटेरियल होते हैं उनको भी खाया जाता है। एंड आगे बोलता है जो सेक्स आर सेपरेटेड, यानी जो हमारे पास इनके लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, जो इनके लिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारे लिंग जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। जब मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे तो ये जहां पे रहते हैं वो अलग अलग भी रहेंगे, क्योंकि अलग अलग उनको बिल चाहिए रहने के लिए। बोलता क्या है, मेल एंड फीमेल लिविंग इन सेपरेटेड ट्यूब्स, यानी हमारे पास क्या है, मेल एंड फीमेल जो होंगे वो अलग अलग ट्यूब में रहेंगे, ये चीज ध्यान देना। गैमेट्स इन द सी वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, यानी गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए समुद्री जल का होना जरूरी हो जाता है। लाइफ साइकिल इंक्लूड फ्री स्विमिंग, ठीक। हमारे पास जो उनकी लाइफ साइकिल है वो फ्री स्विमिंग दिखाती है। कैसे, यहाँ पे जो हमारे पास प्लॉन्ग कॉन्टेन मटेरियल्स होते हैं उनके लार्वा के जैसा, और इनका लार्वा एक मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोरिया बोलते हैं, क्या, टोनोरिया लार्वा बोलते हैं। तो आखिरकार ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली इनके बॉडी के अंदर कि टोनेरिया लार्वा कैसे है। तो टोनेरिया लार्वा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमको दिखाई देता है कि हमारे पास जितने भी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक लार्वा कंडीशन होता है, यानी इन डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्टली होता है, इसलिए हमारे पास क्या है यहाँ पे टोनोरिया लार्वा दिखाई देगा। जो टंग वर्म है वो रिप्रोड्यूस की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता, यानी इनके बॉडी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता, नॉट रिप्रोड्यूस की बात कर रहा है। बट इस द इनकी बॉडी जो होती है, ठीक, इनकी जो बॉडी होती है उनमें रीजनरेशन की पावर, क्या इनके बॉडी में रीजनरेशन की पावर काफी ज्यादा, ठीक, क्या कंसिडरेबल बात कर रहा है कि इनके बॉडी में स्पेशली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी इनके बॉडी में रीजनरेशन की पावर अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, एसेक्सुअल नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स हमारा खत्म हुआ। एक चीज और आता है मूवमेंट्स के बारे में, क्या आता है, मूवमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, वैसे है नहीं लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मूवमेंट्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो काफी ज्यादा, कैसे, काफी ज्यादा कह सकते हो सुस्त होते हैं, कैसे होते हैं, काफी ज्यादा सुस्त होते हैं, एकदम मरे पड़े रहेंगे, जैसा लगता है कि एकदम इनमें जान ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब जान जैसा नहीं होता तो इनके बॉडी के पार्ट्स पे छोटे छोटे हेयर लाइक सिलिया दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लगातार मूव करता रहता है, क्या करता है, लगातार मूव करता रहता है। और इनके बॉडी में सबसे ज्यादा सक्रिय पार्ट होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है वो हमारा प्रोबोसिस होता है। क्या होता है, प्रोबोसिस हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और बाकी जो होते हैं वो नॉन एक्टिव कंडीशंस में होते हैं, मतलब उतने ज्यादा नहीं होते। भारी भरकम एक बॉडी ऐसी होगी, ऐसे करके एक बॉडी, भारी भरकम बॉडी होती है इनके, मतलब पूरे बॉडी के हिसाब से उनके पीछे की जो एरिया होती है जिसको टंग एरिया बोलते हैं वो ज्यादा कह सकते हो एनर्जी लेस होता है, वो मूव नहीं करता। तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा, उसके बॉडी में पाया जाने वाला प्रोबोसिस और उसके बॉडी में पाए जाने वाले सिलिया जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव मटेरियल्स और एक्टिव के रूप में बाहर दिखाई देते हैं, ठीक। तो ये पहला क्लास रहा,
हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बारी बारी से डील कर लिया। ठीक, छोटा सा भी था, आप इसको देख के नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके लिए आप लोगों के लिए मार्फोलॉजीज का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।